अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज पैराकॉन के अंदर मैं विज़िट पे आया हूँ, तो इंशाल्लाह जो उसामा सईद साहब हैं काफ़ी उन्होंने इज़्ज़त कदर भी की है। तो वो फ्रूट फलों वाले पौधों का शौक़ रखते हैं, अक्सर वो पौधे लगवाते रहते हैं। तो अभी मैं कुछ प्लांट्स पौधे जो हैं इनके ठीक करने वाले हैं, वो ठीक करने हैं। साथ साथ में इनका एक मैंगो का और एक लीची का पौधा लगाना है, जो कि आप भी देखेंगे किस तरीके से उसको लगाना चाहिए। तरीका बताऊंगा मैं उसको किस तरीके से लगाना है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स पौधे इनके पास ऐसे भी हैं कि जो मौजूदा लगे हुए हैं। कुछ वेजिटेबल के लिए जगह बनाई है इन्होंने, साथ साथ में ये जो क्यारी है ये रेडी की है। इसके अलावा जी थोड़ा सा जो ये पहले एक लकड़ी का जंगला था, मैंने प्रोग्राम किया था, तो अब इन्होंने लोहे का जंगला जो है वो लगवा दिया है। यहाँ के इलाका इस तरीके का है कि यहाँ पे बकरियाँ वगैरह जो है ये काफ़ी आती हैं, तो उनकी वजह से जो है उसामा सईद साहब बड़े परेशान होते हैं, थोड़ा सा शौक़ रखते हैं। देखा ना, अभी ये थोड़ी सी वाटरिंग भी खुद डाली है, खड्डा वगैरह जो बना रहे हैं हम, तो उस खड्डे में थोड़ा सा मट्टी हार्ड है। तो अगर वो बताऊंगा, अगर मट्टी हार्ड हो तो उसके अंदर जो है वो इस तरीके से वाटरिंग डाल के थोड़ी देर उसको रखना है। उसके बाद जो है फिर मैं थोड़े से प्लांट पौधे इनके अंदर भी हैं वो भी मैं चेक करवा देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। अंदर तो वैसे इन्होंने कम रखे हुए हैं, कुछ ऊपर टेरेस पर भी हैं, लेकिन बहुत कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो अभी चलते हैं जी, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको जो अंदर है। तो ये कुछ पौधे जिन्होंने अंदर रखे हुए हैं, ये गमला खाली है, इसके अंदर भी कोई पॉट्स जो फ्रूट फल वाला पौधा है वो ही लगाएंगे। तो ये अगर जामुन का पौधा अगर आपका ख़राब हो रहा है तो ज़हन में रखें, उसके ख़राब होने की वजह आज आपको बता दूँगा। ये दरअसल में पौधा जो जामुन का जब बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसकी जड़ जो है वो ग्रोथ करते करते इसी गमले के अंदर वो ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक हो जाती है तो वाटरिंग के लिए जगह भी इसकी सही प्रॉपर तरीके से इसको खुराक पूरी नहीं मिलती, तो जड़ें जो हैं वो ज़ोर लगाती हैं, लेकिन गमला जो है वो मजबूती होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर इनके पत्ते यहाँ से ये काला होना शुरू हो जाएंगे, ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अब ये है कि थोड़ा सा इसकी वाटरिंग के लिए जगह ज़्यादा बनाएंगे। कुछ टाइम ज़्यादा निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, जब तक आप गमला चेंज नहीं करते। अगर आपके पास भी जामुन का पौधा है तो तरीका अच्छी तरह से समझ लें। वैसे तो इसकी जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ज़्यादातर कटिंग होती है, लेकिन अगर इस तरीके का मसला आ जाए तो फिर आप कटिंग इसकी कर सकते हैं। हल्की हल्की से इसकी कटिंग करेंगे, मट्टी जो है थोड़ी सी निकाल के वाटरिंग की जगह ज़्यादा बनाएंगे और गोडी करके इसको खाद डाल देंगे, तो जामुन का पौधा जो है ये बेहतरीन चल जाएगा। ये जी इनके पास एक बेरी का पौधा है, माशाल्लाह इसको काफ़ी बूर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बेहतरीन इसकी ग्रोथ भी चल रही है। ये भी 24 इंच गमले के अंदर है, तो काफ़ी इसको वाटरिंग जो है वो मिल रही है। तो ये कुछ ये इनका ये एक अंजीर का पौधा लगा हुआ है, माशाल्लाह इसको भी काफ़ी अंजीर लगी भी है इस टाइम पे मौजूद। और इसकी मैं कोशिश करूँगा कि इसकी कटिंग ले के इसको तैयार करके अपनी नर्सरी के अंदर रखूँ, ताकि लोगों को भी इस तरीके की चीज़ मिले। काफ़ी अंजीर जो है ये मोटी मोटी होती है, ज़ायका क्वालिटी भी इसकी बेहतरीन है। पहले मैंने एक विज़िट किया था, उस विज़िट के अंदर मैंने कटिंग करके इसको ठीक किया था, तो रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन ये है दीवार के ज़्यादा साथ लगा हुआ है, तो हो सकता है उसामा सईद साहब का प्रोग्राम बन जाए, ये कि पौधा निकालना पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करेंगे इसको निकालने की ज़रूरत ना पड़े, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको निकाल भी देंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल दीवार के साथ है। अब मैं आ गया हूँ ये गार्डन के अंदर। ये इन्होंने वेजिटेबल भी थोड़े से एक ही पौधा लगाया हुआ है, इसकी भी काफ़ी उम्र है। ये जी बैंगन है, माशाल्लाह काफ़ी इसको लग रहे हैं, फूल भी लगे हुए हैं। तो जो अंजीर है ये देखें, ये बिल्कुल दीवार के साथ टच है। इस जगह पे इनका मीटर लगा हुआ है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और ये इनका कहना है जी कि दीवार के साथ थोड़ा सा दिमाग का भी खर्चा है, लगाने वाले की गलती है, उसने बिल्कुल इसको दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए था, दीवार से थोड़ा सा हट के लगाना चाहिए। ठीक हो गया जी। और पहले मैंने इनको लगा कर दिया था जी ये करौंदे का पौधा, जो अभी माशाल्लाह ये इसको काफ़ी करौंदा जो है वो लग रहा है, बेहतरीन ये चलता है। और इसको मैंने लगा के दिया था। और ये साथ में 2 गुलाब के पौधे भी लगे हुए हैं, तो इनको भी अभी स्प्रे की ज़रूरत है। तो स्प्रे इसको करेंगे तो फूल का साइज़ पूरा हो जाएगा, पत्ते के अंदर जो चिचड़ापन आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
साथ साथ में जी ये एक लीची का पौधा है। ये उसामा सही साहब जो है ये पत्तों से लेके आए हैं। उनके तलक वाला बंदा है जिसने ये लीची का पौधा दिया। तो ये एक जी मैंगो का पौधा है। ये वाला जी चिट्टा चौंसा, इसको भी ये लगाएंगे, लेकिन ये लगाने से पहले ये देख लें इसका खड्डा जो है ये कम से कम 2-2.5 फुट की रेंज में है। ठीक है, अगर आप नर्सरी से आप मैंगो का पौधा अगर ले के आते हैं तो याद रखें, अगर ये ग्रो बैग के अंदर अगर इतना ग्रो बैग है इसका, ये देखें ग्रो बैग से आपने 3 इंच के ऊपर जाना है यहाँ। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको 3 इंच अंदर ले जाना है। ये भी एक तो ज़्यादा इसका खड्डा अगर गहरा खोदेंगे तो ये जो ये वाला मैंगो का ये मुड है ये बिल्कुल इसका एक तो ये सलाई से ये मोटा हो जाएगा, दूसरा ये मज़बूत रहेगा। खड्डे की गहराई ज़्यादा होने की वजह से मज़बूत भी रहेगा और फल भी ठीक ठाक देगा। नीचे जो इसकी जड़ों की सतह है ये पूरा मैंगो मज़बूती के साथ रहता है। ऊपर से किसी किस्म की इसको टेंशन नहीं होती। बाज़ का लोग लगाते हैं थोड़ा सा ऊपर रख के, उस मैंगो के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम भी आती है, उसको फंगस भी पड़ती है और ज़्यादातर वो बटूर के ऊपर भी उसका ज़्यादा बोझ रहता है। लेकिन गहराई में जाकर बेहतरीन लगाएंगे तो कभी भी ये बीमारी वगैरह मैंगो के पास नहीं आएगी। ये वाला जो मैंने खड्डा खोदा है जी, सबसे पहले ये वाली आप खाद आपने देखी हुई है जी, ये मेरी खाद है, ये भी मैं साथ लेके आया हूँ। इस खाद को इस खड्डे में डाल देंगे अच्छी तरह से। पहले अगर आपने भी खुद लगाना है तो खड्डा खोदने के बाद हल्का हल्का सा खुरपे के साथ आपने इसको मिट्टी बनानी है। नीचे 3 या 4 मुट्ठियाँ ये खाद की डालनी है, उनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर उसके ऊपर गाची रखनी है। फिर आपने गाची रखने के बाद आधी इसके मिट्टी डालनी, आधी मिट्टी डालने के बाद थोड़ी सी आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाल देनी है इसकी साइडों के, और उसके बाद फिर उसके ऊपर आपने मिट्टी लेके आनी है। ठीक है, ताकि आप इसके सेंटर में भी खाद आ गई, नीचे भी खाद आ गई। अच्छी तरह से जब इसको गोडी करेंगे तो ठीक है, ऊपर जो है इसके बिल्कुल फुल ऊपर जाकर मिट्टी है लगाने के बाद। ठीक है, आपने बिल्कुल जो इसके ऊपर वाटरिंग के लिए जगह थोड़ी है, 1-2 मुट्ठियाँ खाद की इसके ऊपर भी डाल देनी है। खाद कौन सी? पत्तों वाली डीकम्पोस्ट गोबर खाद होनी चाहिए, केमिकल खाद बिल्कुल ना डालना। ठीक है, तो आप जब इसको ताज़ा लगाना है तो वाटरिंग के लिए जगह कम से कम 3-3.5 इंच इसकी साइड पे जगह छोड़नी है वाटरिंग के लिए। 2 टाइम इसको वाटरिंग करनी है, 2 टाइम आप इसको वाटरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये ताज़ा आपने लगाया हुआ है तो ये बेहतरीन ग्रोथ इसकी चल जाएगी। चलें जी, अब आपको मैं लेके जाता हूँ लीची की तरफ।